शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आलीशान, अज़्मे आलीशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़्मे आलीशान। हम एक ऐसी मॉडर्न ईरा में रहते हैं जहाँ पे इंसान जो है इतना तेज़ मूव कर रहे हैं, इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाते। हर चीज़ स्पीड में है। पेपर हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी है, जल्दी जल्दी पेपर देने हैं, पेपर ख़त्म होंगे तो कोई इंटर्नशिप ढूंढनी है, इंटर्नशिप के बाद हमने जॉब की तरफ जाना है। इतनी पेस पे हमारा यूथ चल रहा है जिसे देख के खुशी भी होती है लेकिन थोड़ी सी घबराहट भी होती है कि गाइस स्लो डाउन। ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा स्लो डाउन करके और मोमेंट्स को एंजॉय करें। लास्ट टाइम आप लोगों में से किसने नोटिस किया था कि कहाँ पे नए फूल खिले हुए हैं, या अगर कहीं से ड्राइव करते हुए जा रहे हैं तो कोई मोमेंट आपने कैच की हो किसी माँ बेटी के बीच में या किसी बाप बेटे के बीच में? कब लास्ट टाइम आपने किसी मोमेंट को नोटिस किया है? वो मोमेंट आप इसलिए नहीं नोटिस कर पाते क्योंकि आप स्पीड में हैं। वो अंग्रेजी का मुहावरा है ना, स्टॉप एंड स्मेल द फ्लावर्स, कि भाई रुको, 2 लम्हे के लिए फूलों की खुशबू को तो सूंघ लो। सो थोड़ा सा हमें स्लो डाउन करना है और हमने इसीलिए अपना ये प्रोग्राम शुरू किया। अब आप कहेंगे कि प्रोग्राम में भी इतनी स्पीड से चल रहे होते हैं, वो तो खैर एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं ना, तो इससे आपको कोई मतलब वो जो कहते हैं ना कि कोई वो जो कहते हैं ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला यहाँ पे मामला नहीं है। हाँ, एक विनर जरूर होता है एंड में, लेकिन हम पहले ही एस्टैब्लिश कर देते हैं कि ये 8 के 8 बच्चे जो हमें ज्वाइन करते हैं अज़्मे आलीशान में, ऑल 8 ऑफ देम आर विनर्स एज फार एज आई द एंकर एंड आवर टीम इज कंसर्न्ड। क्यों? क्योंकि एक बड़ी सीरियस किस्म की प्रोसेस से गुजर के ये बच्चे यहाँ पे पहुँचते हैं। ये ऑलरेडी अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के ज़हीन तरीन कम्पीट करने वाले बच्चे हैं। सो आइए उन ब्रिलियंट यंग लोगों से मुलाकात करते हैं जो आज हमारे शो का हिस्सा हैं। तो बढ़ते हैं अज़्मे आलीशान की टीम्स की। जी हाँ, बढ़ते हैं अपनी टीम्स की तरफ, लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स को और टीम्स को जो एक डिस्क्लेमर देते हैं। ये सारे सवाल जो अब हम शेयर करने जा रहे हैं, विजुअल्स, ऑडियो, एवरीथिंग, ये हमारे एक्सपर्ट्स की निगरानी में तैयार किए गए हैं। पीटीवी का जूरी जो डिसीजन है या जो भी फैसला है वो फाइनल डिसीजन होगा, किसी भी मुकाम पे उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। इफ़ यू हैव एन इशू ज़रूर हमसे ब्रेक में डिस्कस कीजिएगा, हम आपको मुतमईन करके ही आगे बढ़ेंगे। बट प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि आई एज अ होस्ट ऑल्सो आई एम फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर जूरी, तो मुझे उस चीज़ को और उस डेकोरम को आगे लेके चलना है। अब बढ़ते हैं अपनी टीम्स की तरफ और उनके इंट्रोडक्शंस की तरफ, और ये भी बताती चलूँ कि पीटीवी की तरफ से हमारी विनिंग टीम को मिलेगा कैश प्राइज एंड ऑफ कोर्स सारे बच्चों को जो पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो भी मिलेंगे। सो बढ़ते हैं टीम ए की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना इंट्रोडक्शन कराएं बच्चों। मोहम्मद अवैस, FC यूनिवर्सिटी लाहौर। वंडरफुल। नायाब अरशद, FC कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। एंड व्हाट अबाउट टीम बी? अस्सलाम वालेकुम, ज़ैनब ज़फ़रुल्लाह, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। हामिद रसूल, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, MPhil पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर। जी हाँ, टीम बी से भी मुलाकात हो गई। अब बढ़ते हैं टीम सी की तरफ। कोमल अमजद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। उसामा अब्दुल्ला फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। नाइस टू मीट यू बच्चों। टीम डी। मोहम्मद अजान फ्रॉम इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस। क्या बात है। मोहम्मद तैयब खान फ्रॉम इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस। वंडरफुल। आप सब से मिलके बहुत अच्छा लगा एंड लाइक आई सेड, यू आर ऑल विनर्स। द फैक्ट दैट आपको स्टेट चैनल पे बुलाया गया है ऐसे क्विज कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए, जहाँ पे हम हर एरिया को कवर करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारी मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस क्विज। रेडी? आर यू रेडी? यस। ओके, थोड़ी टीम्स को हमें जगाना पड़ेगा, वो हम जगा देंगे जैसे जैसे हमारा शो प्रोग्रेस करेगा। बढ़ते हैं अर्ज़े पाकिस्तान की तरफ। अब गौर से सुनिएगा इंस्ट्रक्शंस को। अर्ज़े पाकिस्तान का हमारा जो सेगमेंट है, इसमें हम पाकिस्तान की हिस्ट्री
और पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। अब उसके अंदर एंटरटेनमेंट और दूसरे सवालात भी आ सकते हैं। इस राउंड के अंदर 5-5 सवाल हर टीम से पूछे जाएंगे। 10-10 पॉइंट्स हर सवाल के सही जवाब के आपको मिलेंगे। गलत जवाब पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है। पूरा सवाल आपने गौर से सुनना है और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर जवाब नहीं भी आता तो गेस तो कर लें। हु नोज, कभी कभी गेस करके भी सही जवाब आ जाता है। जहन में, दिमाग में जवाब घूम रहा होता है, क्यूरियोसिटी होती है। द होल पॉइंट इज टू लर्न। और यहाँ पे आपका टीम वर्क भी ऑब्जर्व किया जाएगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ ताउन करके आगे चलते हैं या एक ही बंदा सारे जवाब देता जा रहा है, ये भी ऑब्जर्व किया जाएगा। सो साथ अलॉन्ग विद टीम वर्क दोनों माइंड्स, देखिए 2 minds आर बेटर देन 1। 2 लोगों के पास नॉलेज है, अब दोनों जब उस नॉलेज को कंबाइन करेंगे तो 100% नहीं तो 90% तो जवाब आएंगे ही। सो रेडी? Yes. ओके, सो टीम ए आपके साथ शुरू करेंगे हम पहले सवाल के साथ। और द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम ए इज, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायदे आजम ने अपने ओहदे का हल्फ कब उठाया? मुझे कंप्लीट डेट चाहिए। 15 अगस्त 1947। बिल्कुल सही बेटी, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूएन का मेंबर कब बना? 30 सितंबर 1947। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। चश्मा विराज पाकिस्तान के किस शहर में है? मियांवाली। गुड जॉब। पाकिस्तान ने अपना पहला डाक टिकट कब जारी किया? अपना पोस्टल टिकट पहला कब जारी किया? साल बता दो सिर्फ। 1 जून 1948। बिल्कुल सही बेटा, अगर सिर्फ मुझे आप साल भी बता देते तो इट वुड हैव बीन इनफ। गुड जॉब। एंड गैर मुल्की शख्सियात को दिए जाने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज कौन सा है? गौर से अब सुने, गैर मुल्की शख्सियात को। जी, निशाने पाकिस्तान। बिल्कुल सही, गुड जॉब टीम ए, धमाकेदार स्टार्ट, 5 out of 5। बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। पाकिस्तान का चौथा सदर कौन था? उनका नाम बताएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बिल्कुल सही बेटा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। गुलूकारा मैडम नूर जहां साहिबा को 1965 में कौन से सरकारी एजाज से नवाजा गया? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही कहा आपने, मैडम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया था। और 1965 की वॉर और 1971 में जो मैडम की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उनको एक लम्हे के लिए भी निगेट नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BRB नहर मुकम्मल होने का साल बताएं। शुरू तो आपको उसको कर दिया गया था, लेकिन मुकम्मल किस साल में हुआ था? 1951। बिल्कुल सही, 1948 में शुरू हुआ था और 51 में मुकम्मल हुआ था। पाकिस्तान के जुनूब में कौन सा समुंदर है? सी है। बहीरा अरब। बिल्कुल सही बेटा। गुलाम इसाक खान पाकिस्तान के सदर कब बने? किस साल में? गुलाम इसाक खान पाकिस्तान 1988। बिल्कुल सही, 12 दिसंबर 1988 को। 1988 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं टीम सी की तरफ। टीम बी की भी बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी। आज पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे तो लग रहा है कि बड़ा नेक टू नेक मुकाबला चलेगा। टीम सी, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने अपने ओहदे का हल्फ कब उठाया? मुझे पूरी डेट चाहिए। 15 अगस्त 1947। बिल्कुल सही, क्योंकि इट वाज द सेम डेट जब हमारे कायद ने हल्फ उठाया था। ओके, पाकिस्तान की मगरबी सरहद किस मुल्क के साथ मिलती है? पाकिस्तान की मगरबी सरहद किस मुल्क से मिलती है? ईरान। बिल्कुल सही। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है? निशाने हैदर। बिल्कुल सही बेटे, गुड जॉब। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए था ना, पहले हमने निशाने पाकिस्तान का पूछा, फिर हमने सोचा ये भी पूछ लेते हैं। अल्लामा इकबाल की किताब इसरार खुदी किस जबान में है? फारसी ज़ुबान। बिल्कुल सही बेटा, इन पर्शियन। मिली नगमा सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे की धुन किस म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाई थी? सुहेल राना। बिल्कुल सही, गुड जॉब।
अभी तक 15 में से 15 सवालों के सही जवाब दिए गए हैं। टीम डी, बड़े आप तैयार होके आए हैं, अब देखते हैं कि सवालों के जवाब भी आते हैं। सारा फोकस ड्रेसिंग पे ही था, ठीक है ना? एक्स्ट्रा जो लोग तैयार होते हैं तो वैसे आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, चले बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। मलिक मिराज खालिद कब पाकिस्तान के वजीर आजम बने? पूरी डेट चाहिए, नॉट जस्ट द ईयर। 1996. पूरी डेट बेटा, मुकम्मल डेट। 4th June 19. बेटा द आंसर इज रॉन्ग। 5 नवंबर 1996, 5 नवंबर 1996। जरूरी थी हमारी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ना बेटा। अच्छे खासे 15 के 15 सवालों के सही जवाब थे। चलो कुछ नहीं होता, बाकियों में कैचअप कर जाना। पाकिस्तान ने जब कॉमनवेल्थ से अलहदगी इख्तियार की, पाकिस्तान में किसकी हुकूमत थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बिल्कुल सही बेटा, जो उस वक्त सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। 17 अगस्त 1988 को पाकिस्तान का सदर कौन बना? 17 अगस्त 1988। गुलाम शाह खान। बिल्कुल सही बेटे, गुड जॉब। जीवे जीवे पाकिस्तान के पोइट का नाम बताइए। जमालुद्दीन आली। जमीलुद्दीन आली, बिल्कुल सही। अटक किला किस मुगल बादशाह के दौर में बनाया गया? अटक किला किस मुगल बादशाह के दौर में बनाया गया? शाहजहां। रॉन्ग आंसर बेटा, मुगल शहनशाह अकबर के जमाने में। ओके, टीम ए, बी एंड सी की तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। डी डिड ओके। 2 सवालों के नहीं दिए आपने सही जवाब। स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और फिर थोड़ा सा आप लोगों को पानी शानी पिलाते हैं, रिलैक्स करते हैं, क्योंकि फिर 2 सेगमेंट्स हैं ब्रेक के बाद, स्पोर्ट्स वर्ल्ड भी और जनरल नॉलेज भी। तो आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। लाइक आई सेड, टीम ए का स्कोर 50, टीम बी का स्कोर 50, टीम सी का स्कोर 50 एंड टीम डी का स्कोर है 30। गुड जॉब ऑल ऑफ यू, ब्रिलियंट। अब ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं इस ब्रिलियंट नोट पे, और कितना मजा आ जाए कि अब अगले जो 2 सेगमेंट्स हैं उसमें कोई भी लूज बॉल ना कराए और सारे सवालों के बच्चे सही जवाब दे दे। देखिए, ये है क्रेम डे ला क्रेम ऑफ इंटेलिजेंसिया अपने अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के। तो देखते हैं कि क्या ये पॉइंट प्रूव करते हैं मेरा कि नहीं, ब्रेक के बाद। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आली शान, अज़्मे आली शान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डरे डरे सहमे सहमे चेहरे मेरे सामने हैं, जबकि इनको तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। दे हैव डन सो वेल इन द लास्ट राउंड। खुश हो जाओ, मुस्कुरा लो, सब ठीक है। एंड अगेन इट्स जस्ट अ गेम, लेकिन टेंशन देने वाली गेम है। तैयार हैं आप हमारे उस राउंड के लिए जिसका नाम है स्पोर्ट्स वर्ल्ड। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के रूल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में भी आप सबके साथ 5-5 सवाल जो हैं वो शेयर किए जाएंगे, 10-10 पॉइंट्स, सेम रूल्स एज बिफोर। और सवाल पूरा सुनिएगा, तहम्मुल से जवाब दीजिएगा, पर 10 सेकंड्स के अंदर अंदर जवाब देना है। मुशावरत से दें अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन मार्क है दिमाग के अंदर, क्योंकि एक दफ़ा जवाब दे दिया तो मैं फिर वो जो कहते हैं ना, नो बैकसीज, तो देयर आर गोइंग टू बी नो बैकसीज। ठीक है, रेडी? ओके, एंड अगेन नो नेगेटिव मार्किंग, सो गेस अवे, बट जवाब जरूर दीजिएगा। ओके, सो टीम ए, आर यू रेडी फॉर स्पोर्ट्स वर्ल्ड? फर्स्ट क्वेश्चन, PSL 1 का फाइनल किन 2 टीम्स के दरमियान खेला गया? PSL 1 का फाइनल कौन सी 2 टीम्स के दरमियान खेला गया था? कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद। इस्लामाबाद व्हाट? इस्लामाबाद टीम का नाम है, आप दे दें, आप योर पार्टनर्स। पूरा नाम क्या है इस्लामाबाद का? इस्लामाबाद यूनाइटेड ही। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, गुड जॉब। अच्छा, इतनी हैरत कि मैंने सही जवाब दे दिया। बिल्कुल सही दिया आपने जवाब बेटा। PSL 1 पुरानी बात है, इट्स नॉट अ कल की बात। ओके, पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने एक ही मैच में सेंचुरी बनाई और 5 विकेट्स ली। नाम बताइए जी। मुश्ताक अहमद। बेटा द रॉन्ग आंसर, ओनली बिकॉज इट इज नॉट मुश्ताक अहमद, इट इज मुश्ताक मोहम्मद।
सी द डिफरेंस? ओके, कनाडा के कौमी खेल 2 हैं, दोनों का नाम बताइए। कनाडा के कौमी खेल कौन से हैं? आइस हॉकी, लैक्रोसर। लैक्रोस, बिल्कुल सही, राइट आंसर। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का कयाम कब अमल में आया? 1946. बिल्कुल सही बेटे, वेल डन। पाकिस्तान हॉकी टीम ने किसकी क़यादत में 1978 का वर्ल्ड कप जीता? पाकिस्तान हॉकी टीम में किसकी क़यादत में 1978 का वर्ल्ड कप जीता? हसन सरदार। बिल्कुल सही बेटा। अच्छा, आप देखते ऐसे हो कि जैसे मुझे जवाब नहीं आता और फिर सही जवाब दे देते और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वेल डन टीम ए। टीम बी, पाकिस्तान ने 1987 में टेस्ट मैच की एक इनिंग में हाईएस्ट स्कोर किया। पाकिस्तान ने अपनी इनिंग कितने स्कोर पे बनाकर ख़त्म की? जी 708 ऑल आउट। बिल्कुल ठीक, राइट आंसर बेटा। ओलंपिक्स में शॉर्टेस्ट स्विमिंग इवेंट कितने मीटर का होता है? ओलंपिक्स में स्विमिंग का जो इवेंट होता है सबसे छोटा, उसमें कितने मीटर्स होते हैं? 10 मीटर। नो बेटा, 50 मीटर। 10 मीटर तो कुछ भी नहीं होता, 50 मीटर्स। फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कब टीवी पे नशर किया गया, साल बताएं। 1954। बिल्कुल सही, राइट आंसर टीम बी। पाकिस्तान ने मेंस वर्ल्ड टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप पहली बार कब जीती? 1983। बिल्कुल सही बेटा। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, बास्केटबॉल NBA का पहला मुकाबला कब हुआ? 1946। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले। एंड बढ़ते हैं टीम सी की तरफ। 5 इंटरनेशनल हैट्रिक्स करने वाले दुनिया के पहले बॉलर का नाम बताएं। Lasith Malinga. बिल्कुल सही बेटा, ग्रेट जॉब। फीफा वर्ल्ड कप 2018 के बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला? फीफा वर्ल्ड कप 2018 के बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला? 5 4 3 2 Fontaine. जी, Just Fontaine. किलियन एम्बापे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तानी हॉकी टीम ने मुसलसल 3 गोल्ड मेडल जीते। मुझे उन तीनों सालों का बताएं, उनकी मतलब आई जस्ट वांट द 3 इयर्स। 1956, 1960 और 1964. बिल्कुल सही, गुड जॉब बेटा, दैट वाज अ टफ क्वेश्चन, गुड जॉब। PSL 1 का फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कितने मार्जिन से जीता? PSL 1 का फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कितने मार्जिन से जीता था? I am going to have to move on to the next question. जवाब आता है कि नहीं आता? 10 score. नहीं बेटा, 6 विकेट से, 6 विकेट से। रॉन्ग आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, मैराथन का स्टैंडर्ड फासला कितना होता है? एक स्टैंडर्ड फासला होता है मैराथन का, वो कितना होता है? 26 miles and 385 yards. बिल्कुल सही बेटा, 42,195 meters is the correct answer and your answer is right. बढ़ते हैं टीम डी की तरफ। परफॉर्मेंसेस जरा कमज़ोर होती जा रही हैं बच्चों की, मगर टीम डी आपके पास मौका है जो लास्ट में आपने 2 जवाब मिस किए उनको कवर करने का। 3 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के इंटरनेशनल टीम्स का हिस्सा रहे। किसी 2 का नाम बता दें मुझे। 3 नाम है बट 2 नाम बता दें मुझे। मोहम्मद गुल, अब्दुल हफीज़ करदार एंड आमिर इलाही। आमिर इलाही। अच्छा, जो आपने फर्स्ट नाम लिया वो गुल मोहम्मद है, मोहम्मद गुल नहीं है, सो उसको मैं इवन इनकरेक्ट कंसिडर करूँ तो बाकी 2 आपने सही बताए हैं, बट द राइट नेम इज गुल मोहम्मद, नॉट मोहम्मद गुल। गुड जॉब, यू न्यू ऑल 3। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में किस पाकिस्तानी बॉक्सर ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया? टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में किस पाकिस्तानी बॉक्सर ने
ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया? मोहम्मद अली। बिल्कुल सही बेटा। जूडो के मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को क्या कहा जाता है? जूडो के मुकाबले में जो लोग हिस्सा लेते हैं उनको क्या बुलाते हैं? मार्शल आर्टिस्ट। नहीं बेटा, जूडोकास, जूडो KAS उसके साथ। सो रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, उस पाकिस्तानी प्लेयर का नाम बताइए जिससे 4 डबल सेंचुरीज बनाने का एजाज हासिल है। जहीर अब्बास। बिल्कुल सही बेटा, अ लेजेंड इन हिज ओन राइट। ओलंपिक गेम्स सबसे ज्यादा बार किस मुल्क में हुई हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिल्कुल सही, गुड जॉब बॉयज। एक सवाल का गलत जवाब दिया लेकिन जनरली परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्गर रही इन कंपैरिजन। सो आइए देखते हैं फाइनल स्कोर स्पोर्ट्स वर्ल्ड का, क्योंकि उसके बाद हमने मूव ऑन करना है अपने जनरल नॉलेज राउंड की तरफ, जिसमें थोड़े से हमारे रूल्स जो हैं वो चेंज होंगे। तो लेट्स गो टू द फाइनल स्कोर बोर्ड। ओके, टीम ए का स्कोर है 40, टीम बी का स्कोर है 40। टीम सी ने 2 सवालों के गलत जवाब दिए थे, उनका स्कोर है 30 एंड टीम बी का स्कोर है 40। वेल डन बॉयज एंड गर्ल्स, ग्रेट जॉब। बट वक्त कम और मुकाबला सख्त है, तो बढ़े अपने जनरल नॉलेज राउंड की तरफ। जनरल नॉलेज राउंड, ऑलमोस्ट द सेम रूल्स इन द सेंस दैट आपके पास 10 की जगह 5 सेकंड है जवाब देने के। सवाल आप सबसे 5-5 पूछे जाएंगे और 10-10 पॉइंट्स ही आपको मिलेंगे। पूरा सवाल मुकम्मल होने देना है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको 3 ऑप्शंस भी दे रहे हैं, यानी कि दिस इज अ मल्टीपल चॉइस राउंड। सो तीनों ऑप्शंस को सुनने के बाद 5 सेकंड्स में आपने मुझे जवाब देना है। सवाल को कट मत कीजिएगा, मुझे पता है कि जवाब आता है तो एकदम से बेसाख्ता जी चाहता है देने का जवाब, लेकिन हम वेट करेंगे और पूरे, ताकि हमारे व्यूअर्स भी है पूरे ऑप्शंस को सुन लें। वो भी तो साथ साथ गेस कर रहे होते हैं ना, तो उनको भी तो मौका मिल जाए ना थोड़ा सा सुनने का। ऑलराइट, सो दैट इज द रूल एंड नो नेगेटिव मार्किंग, सो नथिंग रॉन्ग विद गेसिंग। टीम ए, आर यू रेडी? टीम ए के क्वेश्चंस कुछ ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड ने खवातीन को फाइटर जेट उड़ाने की इजाजत कब दी? इंग्लैंड ने 1981 में, 1991 में या 2001 में? 1991। बिल्कुल सही बेटा। एक सेंचुरी में कितने महीने होते हैं? 100, 1000 या 1200? 1200। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस कब और कहां मुनक्किद हुई? 1970 में न्यूयॉर्क में, 1972 लंदन में या 1975 मेक्सिको में? 1975 मैक्सिको में। बिल्कुल सही बेटा। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी किस फेमस साइंटिस्ट की इजाद है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो या चार्ल्स डार्विन? आइंस्टाइन। बिल्कुल सही बेटा, एल्बर्ट आइंस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, ये भी सही हो गया तो फिर 5 के 5 करेक्ट हो जाएंगे। ब्राजील ने फुटबॉल वर्ल्ड कप चौथी मर्तबा कब जीता? 1989, 1994 या 1999? वक्त बिल्कुल खत्म हो गया बेटा। 1994। बिल्कुल सही। इटली को 2-3 से उन्होंने शिकस्त दी। वेल डन टीम ए, ऑल योर आंसर्स वर करेक्ट। टीम बी, बेस्ट ऑफ लक। कौन से ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? थायराइड ग्लैंड, पीनल ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स? थायराइड ग्लैंड। सॉरी बेटा, इट्स द एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? स्पेनिश, पोर्चुगीज या इंग्लिश? पोर्टुगीज। बिल्कुल सही बेटा। 1994 में गिनीज बुक में शामिल होने वाले पाकिस्तानी नौजवान का नाम बताएं। जहांगीर खान, सुल्तान गोल्डन या जानशेर खान? सुल्तान गोल्डन। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। अंगूर में कौन सा तेजाब होता है? अंगूर में, ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या बेंजोइक एसिड? टार्टरिक एसिड। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस का हेड ऑफिस कहाँ है? जकार्ता, जद्दा या इस्तांबुल? जद्दा। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। 4 सवालों के आपने सही जवाब दिए। टीम सी, आप तैयार हैं? अरब लीग
का कयाम कब अमल में आया? 2 मार्च 1940, 22 मार्च 1945, 22 मार्च 1947। 22 मार्च 1945। बिल्कुल सही बेटा। अरबी ज़बान में किस चीज़ के लिए 850 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या मौजूद हैं? लायन, कैमल या तलवार? तलवार। बिल्कुल सही बेटे। किस मुग़ल बादशाह ने अपने हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक मक्का मुकरमा भिजवाया? बाबर, जहांगीर या बहादुर शाह जफर ने? बाबर। बिल्कुल सही, मुग़ल बादशाह बाबर इज़ द राइट आंसर। इंडोनेशिया किस करेंसी को इस्तेमाल करती है? टिक्का, रुपया या डॉलर? रुपया। बिल्कुल सही। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3, 4 या 6? मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3, 4 या 6? 3। रॉन्ग आंसर बेटा। 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा भूल गई ना? मैं भी भूल जाती हूँ, इसीलिए ये सवाल रखाया था। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टीम डी, आर यू रेडी? यस। नहीं, प्रॉपर तैयार हो या बस हो? तैयार है। इसमें तो सारों का जवाब दे दो। हैरी पॉटर बुक सीरीज के ऑथर कौन हैं? J.R.R. टोल्किन, J.K. रोलिन या जॉर्ज R.R. मार्टिन? ऑप्शंस बता दे प्लीज। J.R.R. टोल्किन, J.K. रोलिन या जॉर्ज R.R. मार्टिन? J.K.R. मार्टिन। J.R. मार्टिन। बेटा मुझे ऑप्शन ए, बी या सी ही कह दो क्योंकि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर बेटा। द आंसर इज J.K. रोलिन विच इज ऑप्शन बी। थर्मामीटर कब इजाद हुआ? 1573, 1883 या 1593? 1593। बिल्कुल सही बेटे। शहंशाह हुमायूं का मकबरा किस बादशाह ने बनवाया? बाबर, जहांगीर या शाहजहां? शाहजहां। बिल्कुल सही बेटा। H2SO4 किसका केमिकल फॉर्मूला है? परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल सही बेटा। रिक्शा किस मुल्क की इजाद है? इंडिया, हॉलैंड या जापान? जापान। बिल्कुल सही, गुड जॉब। वो जो पहले में आप लोग मिस कर गए वो एक एक करके नंबर करके आपने कवर कर ही लिए। सो ये राउंड तो हो गया मुकम्मल। कुछ सा में सा आया सबके? थोड़ा रिलैक्स हुए? ओके, अब हम बढ़ेंगे अपने स्कोर बोर्ड की तरफ, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा फाइनल राउंड शुरू होगा विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट राउंड। आइए देखते हैं फाइनल स्कोर। टीम ए का स्कोर है 50, टीम बी का स्कोर है 40, टीम सी का स्कोर है 40 एंड टीम डी का स्कोर है 40। सो इस वक्त स्कोरिंग यहाँ पे खड़ी है, यानी कि आप सारे नेक टू नेक जा रहे हैं। यहाँ से क्या होगा? पल्ला तो पलटता है आखिरी सेगमेंट में जाके हमारा। क्यों? ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आली शान, अज़्मे आली शान। आप देख रहे हैं अज़्मे आली शान और बहुत ही आली शान, ब्रिलियंट, टैलेंटेड और प्यारे प्यारे चेहरे हमारे सामने हैं। ये वो ब्रिलियंट और टैलेंटेड लोग हैं जो द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन है। और इनको देख के इसलिए इतनी खुशी होती है क्योंकि जब भी मुझे लोग कहते हैं ना कि यार हमारा यूथ बड़ा मिसगाइडेड है, हम जब छोटे होते थे ना, तो हम जब छोटे होते थे भाई, जब हम छोटे होते थे तो हमारे मसाइल और थे। इस जनरेशन के मसाइल, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस कुछ और हैं। इनको सपोर्ट करना, इनको साथ लेके चलना हमारा फ़र्ज़ बनता है एज द एडल्ट्स एंड सीनियर्स इन देयर लाइफ। सो इनको, इन बच्चों के लिए, इस यूथ के लिए हमें प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने हैं। देखिए सेलिब्रिटीज़ वगैरह हम लोगों को तो हज़ार जगह माजन मिल जाती है, असल स्टार्स तो ये हैं जिन्होंने कल को हमारी नेशन बिल्डिंग पे काम करना है। तो इनको इनकरेज करना और सपोर्ट करना हम सबका फ़र्ज़ है। खैर, ये तो हो गई कुछ लेक्चरबाजी। अब चलते हैं ज़रा सेगमेंट की तरफ, सेगमेंट बाजी की तरफ। आर यू गाइज रेडी? अज़्मे आली शान।
इधर सारे ही रूल्स उल्टे पुल्टे से हैं। टाइम आपने उतना ही लेना है, 10 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने मुझे जवाब देना है, राइट? 3 चीजें दिखाई जाएंगी, सुनाई और दिखाई जाएंगी। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी किसी पर्सनालिटी की, आपने गेस करना है कि पर्सनालिटी कौन है। नाम, साथ में ये भी बता दे कि वो करते क्या है, तो बड़ी अच्छी बात है। बोनस पॉइंट्स नहीं है, बट इट्स नाइस टू नो कि यू नो प्रॉपर्ली पर्सनालिटी। देन जगह, किधर की लोकेशन है ये, उस जगह का नाम, जैसे हर जगह का एक नाम होता है, राइट, कि ये है, ये वो है, और किस जगह पे लोकेटेड है। और फिर तीसरा, ऑडियो सुनाई जाएगी पाकिस्तानी किसी सिंगर की, आपने गेस करनी है कि वो किसकी आवाज़ है, ठीक है? मुशावरत से करेंगे तो अच्छा होगा। इस वाले स्पेशली जो हमारा ये ऑडियो का सेगमेंट होता है, बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक बंदे ने जवाब दे दिया और दूसरा बंदा कह रहा है यार मुझे आता था जवाब, फिर जब बात तो कर लेती या कर लेती है। सो द पॉइंट इज, इस राउंड में 50-50 पॉइंट्स हैं हर जवाब के, यानी कि 150 पॉइंट्स ये और 150 वो 3 सेगमेंट्स के पॉइंट मिला के। सो रेडी? बेस्ट ऑफ लक टीम्स। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस सेगमेंट, अगेन यू आर ऑल विनर्स एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। टीम ए, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इमेज एक पर्सनालिटी की। व्यूअर्स आइए देखते हैं ये कौन है। इनका मुझे असल नाम चाहिए। फाइव, 4, 3, 2, 1। परवीन। परवीन? चलो जवाब तो दिया। हिना दिल पजीर, हिना दिल पजीर। मोमो के कैरेक्टर से सब इनको जानते हैं, बट उसके अलावा भी शी इज अ फिनोमिनल एक्टर, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। और कभी उनसे मिले तो शी इज लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन, शी इज सो ब्रिलियंट। नेक्स्ट इमेज चलते हैं, लोकेशन, ये जगह क्या है, कहां पे है। फाइव। सखर बिराज। हाँ मैं सदके जाऊं बेटा, किधर, कौन हो तुम, किधर से आए हो? द गोल्डन गेट ब्रिज इन सैन फ्रांसिस्को बेटा, गोल्डन गेट ब्रिज इन सैन फ्रांसिस्को। ओके, ऑडियो सुनते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आई होप यू विल नो द आंसर टू दिस वन। ऑडियो। किस्मत की बात है, हमारे जंबल्ड आते हैं सॉन्ग्स और कोई भी एक चल जाता है एक टीम के लिए, बिकॉज हम खुद भी नहीं जानना चाहते ना, बंदा प्रीएम्प्टिव हो जाता है। किसकी आवाज है ये? आबदा परवीन। बिल्कुल सही, गुड जॉब, द ग्रेट लिविंग लेजेंड आबदा परवीन साहिबा, थैंक यू। ओके टीम बी, कोशिश इस सेगमेंट में होनी चाहिए कि सारे ही सवालों के सही जवाब हों। टीम बी, आपको हम पहले इमेज दिखाएंगे, ये कौन है? बता दो। BTS। बिल्कुल सही बेटा, फेमस कोरियन बॉय बैंड है जिसमें 7 मेंबर्स हैं और इनके फेमस गानों में डायनामाइट, बटर, आइडल, रन, BTS वगैरह शामिल है। अब आपको लोकेशन दिखाएंगे। मोहनजोदड़ो। बिल्कुल सही, और ये किस जगह पे है मोहनजोदड़ो? सिंध। बिल्कुल सही, सिंध में मोहनजोदड़ो, लाड़काना, बिल्कुल सही। इट्स अ ब्रिलियंट आर्कियोलॉजिकल ब्यूटीफुल साइट। थर्ड, सॉन्ग सुनिएगा और बताइएगा कि किसकी आवाज है। अच्छा, टीम डी को जवाब आता है, जितने सारे 8 करोड़ दांत निकल आए हैं बाहर मेरे बच्चे के, लेकिन पुत्र आपका सवाल नहीं है ये, जैसे कि पिछले वाले में भी हम सबको पता था। जी बिलाल सईद। मैं सदके जाऊं आसिम अजहर, आसिम अजहर। I didn't know.
इट्स ओके मेरी जान, 2 सवालों के सही जवाब दे दिए, बट द राइट आंसर इज आसिम अजहर। गुड जॉब, बेटर देन टीम ए, बट लेट्स सी व्हाट टीम सी डज नाउ। टीम सी रेडी? आइए आपको सबसे पहली इमेज दिखाते हैं, ये कौन है? सुल्तान अहमद खुसर। अहमद? सुल्तान खुसर। नहीं बेटे, इट्स अयूब खोसो। अयूब खोसो, आप तो पीटीवी के साथ आपने बड़ा काम किया और नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स में भी आपने बड़ा काम किया है। इनके फेमस ड्रामे जंजीर, शाम से पहले, सस्सी शामिल है। हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं और बहुत ही ब्रिलियंट। अच्छा, इमेज दिखाते हैं अब आपको। ये कौन सी जगह है? ये जो आपको लॉन्ग सी चीज नजर आ रही है, इसका नाम क्या है? जी बेटा, वक्त बहुत कम होता है इस सेगमेंट में, सो टोक्यो। सद के जाऊं बेटा, सीएन टावर है ये कनाडा में, टोरंटो में। देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वक्त मैंने बड़ा गुजारा है इन कनाडा। सो दैट्स द सीएन टावर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द ऑडियो। होपफुली यू नो हु दिस इज। आतिफ असलम। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन, गुड जॉब। देखो, इस सेगमेंट में इतना अपसेट नहीं होना क्योंकि इसमें वो लक ऑफ द ड्रॉ है। इसमें काफ़ी हद तक इट्स अ लक का एलिमेंट। हम एक नेशनल एक इंटरनेशनल, मतलब जिस तरह एक आपको हमने लोकल पर्सनैलिटी दिखा दी तो हमने आपको पाकिस्तान से रिलेटेड जगह दिखा दी। हम कोशिश करते हैं कि मिक्स करके करें, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द लक ऑफ द ड्रॉ। बढ़ते हैं टीम डी की तरफ। सबके जवाब आते थे पुत्र, अब अपने आते हैं कि नहीं, ये तो देखी जाएगी। आइए सबसे पहले पर्सनैलिटी की इमेज आपको दिखाते हैं। जॉन सीना। हाय, बिल्कुल सही कहा आपने टीम डी, वेल डन, गुड जॉब। अच्छा, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लोकेशन। ये जगह कौन सी है? सोच के, तहम्मुल से। शालामार गार्डन। इसका नाम क्या है? बारादरी। किसकी? अकबर। सोचो सोचो। इस बिल्डिंग के 12 दरवाजे होने की वजह से इसको बारादरी कहा जाता है। वो तो ठीक है, नहीं पता ना? सॉरी, आई डोंट नो। इट्स कामरान्स बारादरी। कामरान्स बारादरी, नो प्रॉब्लम। ऑडियो सुननी है? या ऑडियो के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। चले जी, ऑडियो सुनते हैं। आई थिंक सो साहिर अली बग्गा। रॉन्ग आंसर बेटा, वारिस बेग। वारिस बेग। वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। फाइनल स्कोर देखना है क्योंकि अब मैं भी कंफ्यूजन में चली गई। मुझे ये तो पता है कि हमारी एक टीम ने 2 सवालों के जवाब दे दिए थे, बाकी सब टीम्स ने एक एक जवाब दिया, राइट? इतना तो मुझे भी याद है। अब मजीद आगे क्या हुआ है ये हम देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, फाइनल स्कोर पे। एंड देयर यू गो, वाओ, ओके। वही वाली बात है ना, एक सवाल का जब सही जवाब दे देते हैं हम पिछले राउंड में तो 50 मार्क मिलते हैं, लेकिन जब 2 का जवाब देते हैं तो फिर क्या होता है, आपके 100 मार्क्स बन जाते हैं। अगर टीम ए ने 2 सवालों के भी सही जवाब दिए होते तो टेक्निकली हमारी विनिंग टीम जो है वो टीम ए बनती, लेकिन क्योंकि टीम बी ने ज्यादा सवालों के सही जवाब दिए हमारे लास्ट राउंड में, सो द विनिंग टीम इज टीम बी विद अ स्कोर ऑफ 230। कांग्रेचुलेशंस, गुड जॉब टीम बी, गुड जॉब।
और पूरा स्कोर, टीम ए का स्कोर है 190, टीम बी का स्कोर है 230, टीम सी का स्कोर है 170 एंड टीम डी का स्कोर है 160. Congratulations team B and the rest of the teams. I am extremely proud of you. You are absolutely brilliant and it's been a pleasure being your host. आइए अब हम बढ़ते हैं अपने सर्टिफिकेट्स की तरफ. टीम ए, योर सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन. थैंक यू. टीम बी, आप तो विनिंग टीम है, आप तो चेक लेके जाएंगे, लेकिन सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन भी देने हैं. टीम सी, फॉर यू एंड वेल ड्रेस्ड टीम डी, आपके लिए. यहाँ पे अब हम उस स्टेज की तरफ पहुंचेंगे जिसके लिए सारे आए हुए, विच इज एक्चुअली द cash prize from Pakistan Television Network. It's not actually the money. It's the honor of knowing that 8 brilliant students में से 2 students जो हैं वो आगे आ बढ़े and ये एक literally वो जो कहते हैं ना इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन था. So आइए हम अपने क्विज कॉम्पिटिशन के, रायमा जी आ जाइए, आपके ही इंतज़ार में हैं, हम तो पड़े हैं राहों में. थैंक यू. सो टीम बी आइए. बहुत बहुत मुबारक हो. कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, वेल डन बेटी, बहुत मुबारक हो. और इसी नोट पे जब आज के शो को हमने कंक्लूड करना है तो हम बहुत सी चीज़ें बदलते हैं अपनी ज़िंदगी में. हम अपने घर को बदल लेते हैं, अपनी गाड़ियाँ बदल लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, ये सब चीज़ें चेंज कर लेते हैं, लेकिन अपने रवैये नहीं बदलते. तो थोड़ा सा बीइंग यंग पीपल, हमारी यूथ से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि अपने एटीट्यूड्स और रवैयों पे भी काम करें. यू आर ब्रिलियंट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और रवैयों में चेंज जो है मजीद पॉजिटिव पर्सनालिटीज आपको बनाएगा. और इस नोट पे पाकिस्तान जिंदाबाद.